हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। सोशल मीडिया पर साल भर की बहुत सी बातों के बाद उससे पहली बार मिला। वैसे तो अपने बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत के चलते सबसे यही बोल देता हूँ, मैं सामने से ज़्यादा बात नहीं करता। ऐसा ही उस दिन भी बोल दिया था। वो अपने किसी कॉन्फ्रेंस के चलते शहर में थी और दोपहर में निकलने वाली थी। सुबह के 8:30 पर होटल के वेटिंग एरिया में हम दोनों अपने अपने फ़ोन में लगे वैसे ही चैट कर रहे थे जैसे पहले हर रोज़ करते थे। वो अचानक से उठकर मेरे सामने आई और अपने दोनों हाथ मेरे हाथ में दे दिए। मैंने उन कांपती हुई हथेलियों को छुआ। उसके नाखून ठंड से हो रहे थे और अगले ही पल मेरी कलाई का ब्रेसलेट उसकी कलाई में था। वो उस ब्रेसलेट को बारी बारी से होठों से उन माथे से लगाई जा रही थी। रिसेप्शन पर बैठे आदमी की नज़रों से असहज होकर उसने कहा, क्या हम बाहर चल सकते हैं? अगले ही पल सर्द सी खाली सड़क पर हम दोनों अलग अलग चल रहे थे। सूरज ने शायद भाप ली थी हम दोनों के बीच की बर्फ, तभी तो उसने पिघलाने को गुनगुनी धूप बिखेर दी थी। अब हम होटल की सीढ़ियों पर बैठे थे। उस दिन 3 घंटे की मुलाकात जैसे 3 सेकंड में खत्म हो गई हो। प्रेम और समय की जैसे कोई दुश्मनी हो। इंतजार में समय खुद को विकराल कर देता है और मिलने पर खुद को समेटकर कुछ बातें अधूरी छोड़ देता है। उस दिन भी मैंने कुछ बातें चलो फिर बताऊंगा बोलकर आगे की गुंजाइश छोड़ दी। यही गुंजाइश तो भविष्य की संभावनाओं को पालती है। उस दिन उसने जाते जाते दिल से प्यार का जो गुवाल दिल में भरा, उसके बाद खुद को दुनिया का सबसे भारी इंसान से महसूस करने लगा था मैं। अरे मैं कौन, लो जल्दी जल्दी से बताना ही भूल गया। मैं अमित, और ये जो बात मैंने बताई वो मेरी उससे पहली मुलाकात की घटना है। अब आप सोचेंगे वो कौन? नेहा, जो शरीर के एक लड़की जो अभी अभी कॉलेज में आई थी। घर पर पिता की अचानक मौत के बाद उसकी उम्र अचानक से 50 से ऊपर हो गई। और मैं कॉलेज स्टूडेंट जिसमें बेफिक्र है, जो सपने देखता है और बस सपने देखता रहना चाहता है। और वो ऐसी जैसे किसी ने जीवन के अनुभव को किसी गहरे पानी पर बिखेर दिया हो। एकदम शांत पहली मुलाकात को आज 1 साल हो चुका है। अब कितना साफ साफ याद है जैसे कल की बात हो। उस पहली और आखिरी मुलाकात के बाद हमारी बातों के मुद्दे बदल चुके हैं। मैं अब दुनिया में हमारे प्रेम के भविष्य की संभावनाएं तलाश करने में जुट गया हूँ। कॉलेज के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करते करते खुद को खपाने में लग गया। धन की एकमात्र साधन, इसे मूलमंत मान धन संचय में झोंक दिया खुद को। और फिर एक दिन समाज में जातिवाद के जड़ के कमजोर समझ जाने अपने प्रेम के बारे में जब माँ पापा से जिक्र किया तो पता चला धन के अलावा भी बहुत कुछ है जो शादी में देखा जाता है। प्रेम अंधा होता है लेकिन शादी में बहुत कुछ देखा जाता है। ऐसा कुछ था जो जहन को चल रहा था। उसकी उम्मीदों को टूटता देख अब उससे भगाने लगा था। फिर एक दिन किसी बात पर बहाना लेकर हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। उसको सोशल मीडिया पर खुश देखकर अच्छा लगता है और परेशान देखकर बुरा भी। इश्क सिर्फ मिलने का नाम नहीं, इश्क वो है जो तुम्हें तुमसे मिलाए। घर से बाहर रहते हुए और उस प्रेम प्रसंग की घटना के बाद पिताजी से जो दूरी बनी वो उसके कहने और समझाने पर अब खत्म हो गई है। वो जो कहती थी रिश्ते बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तों को जीना बड़ी बात है। भाग दौड़ में हम रिश्ते जी नहीं पाते। आज जब वर्क फ्रॉम होम की आखिरी चाल के बाद ऑफिस के एक मेल ने 27 साल की ही रिटायरमेंट के दिन दिखा दिए हैं। 2016 में अब तक प्लान बी के तहत भरे सरकार फॉर्म अब उम्मीद की आखिरी रोशनी दिखा रही है। इसी रोशनी को तेज करने के लिए किताबों में धूल उड़ने की कोशिश की जाने लगी है। किताबों के कोने पर लिखा वो नाम अचानक से झुंझलाहट से भर देता है।
5 मिनट किताबों में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, हाँ, अब किताबों के साथ 5 मिनट भी 5 साल के बराबर होते हैं। अब सुकून तलाश करने के लिए खोने की कोशिश हो रही है। आज उस गाने को सुनने जा रहा जिसकी कोई मतलब न है, जिससे सिर्फ शोर है। शोर खोजते खोजते हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी में भटक रहे हैं। और ये जो भटकना है ना, यही कहीं पहुंचाने का रास्ता है। खुद उसे रखने पर लगे हुए हैं और फिर कान में एक पंजाबी गीत के बोल ठहरे गए हैं। एक तो तेरी याद सतावे, दूजा ये सरकार ने। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।